अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की नई एपिसोड में खुश आमदीद। जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि सलाहुद्दीन और सरैया खतून ने तीर ब्लैकफोर्ड और विक्टोरिया पर ताने होते हैं। कुछ देर के बाद वो निशाना तब्दील करते हुए तीर छोड़ देते हैं, जो सबसे पीछे खड़े बाजंतीनी घुड़सवारों से आर पार हो जाते हैं। ये देखकर बाजंतीनी सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। सरैया खतून और सलाहुद्दीन अय्यूबी भी घोड़ा गाड़ी से कूद जाते हैं। एक तरफ से सलाहुद्दीन अय्यूबी के जांबाज भी मैदान जंग में दौड़ पड़ते हैं। ब्लैकफोर्ड चलाते हुए कहता है, हमला करो। इसके साथ ही एक शदीद जंग शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी और सरैया खतून सलीबी सिपाहियों की लाशें गिराते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इस जंग में हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों की महारतें भी देखते हैं। ब्लैकफोर्ड और शहजादी विक्टोरिया मुसलसल सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों को शहीद कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ बादशाह बाल्दोन नूरुद्दीन जंगी के जाल में फंसा होता है और कहता है, मेरी बहन और उस्ताद आजम को छोड़ दो, मर्दों की तरह जंग लड़ो। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, अगर तुम वाकई ही मर्दों की तरह लड़ना चाहते तो तुम यहाँ मेरे बेटे के लिए गात ना लगाते। हमें जो चाहिए हम वो हासिल किए बगैर इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो बादशाह बाल्दोन कहता है, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलसल सलीबी सिपाहियों को जहन्नुम की राह दिखा रहे होते हैं, मगर इसी लम्हे ब्लैकफोर्ड को देखते हैं, जो मुसलसल उनके सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। ये देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत गुस्से में उसकी जानिब बढ़ते हैं और रास्ते में आने वाले सलीबी सिपाहियों की लाशें गिराते ही चले जाते हैं। कई लाशें गिराने के बाद वो ब्लैकफोर्ड तक जा पहुंचते हैं और दोनों एक दूसरे पर हमलावर होते हैं। वो दोनों कई बार एक दूसरे के जबरदस्त हमलों को नाकाम बनाते हैं। दूसरी तरफ सरैया खतून और शहजादी विक्टोरिया भी लड़ते लड़ते सामने आ जाती हैं और शहजादी विक्टोरिया कहती है, सलाहुद्दीन अपनी महबूबा के बगैर कोई हमला नहीं करता, तुम दोनों की मोहब्बत ने मेरी आंखें भर दी हैं। ये कहते साथ ही वो सरैया खतून पर हमला कर देती है और उनके दरमियान भी कांटेदार मुकाबला शुरू हो जाता है। सलीबी सिपाही पारस, अहमद और इब्राहिम के सामने बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ब्लैकफोर्ड के हमले को नाकाम बनाकर तलवार उसके गले पर तान लेते हैं और हम देखते हैं कि सरैया खतून की तलवार भी शहजादी विक्टोरिया के गले पर होती है। दूसरी जानिब गैब्रियल अपने सिपाहियों के साथ सरपट इस जानिब आ रहा होता है और कुछ देर के बाद वो मैदान जंग के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ब्लैकफोर्ड को अपने साथी के हवाले करते हैं और खुद सीधा उसके पास आते हैं। फिर कहते हैं, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था, लेकिन तुम मुझसे पहले मेरे पास आ गए। तुम शायद परेशान हो गए होगे, कहीं ये मर न गए हों, लेकिन मैंने इन्हें जिंदा गिरफ्तार किया, खास तौर पर जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो गैब्रियल कहता है, यहाँ सिर्फ एक चीज की कमी है और वो तुम्हारा सर है, मैं वो भी ले लूंगा। जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर मैं इन्हें मारना चाहता तो बहुत पहले मार चुका होता, इनकी जिंदगी अब तुम पर मुनहसिर है। तो गैब्रियल कहता है, अस्कलान को लड़कर फतह करने की बजाय अब तुम बुज़दिलों की तरह मुझे लड़कर धमकाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हें भी ये उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम अस्कलान के कैदियों और हज पर जाने वाले मासूम मुसलमानों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मैंने भी उसी जुबान में जवाब दिया है। अब जब तक तुम अस्कलान नहीं दोगे, मैं उस्ताद आजम और तुम्हारी महबूबा हवाले नहीं करूंगा। ये सुनकर गैब्रियल को बहुत गुस्सा आता है। तो विक्टोरिया कहती है, अपनी तलवार से हमारे इश्क की ताकत दिखाओ। फिर गैब्रियल कहता है, मैंने अस्कलान अपनी तलवार की ताकत से हासिल किया था और जब तक मेरी तलवार मेरे हाथ से ना गिर जाए मैं उसे नहीं दूंगा, लेकिन चूंकि तुम वही कर रहे हो जो मैंने किया था, तो फिर उस्ताद आजम और विक्टोरिया को मेरे हवाले कर दो और बदले में मैं अस्कलान के तमाम कैदियों को रहा कर दूंगा। सुरैया के भाई खलील समेत। नाजरीन, गैब्रियल बहुत शातिर इंसान है और उसने ये पेशकश इसीलिए की है कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी इसको कबूल नहीं करते तो सरैया खतून और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान फिर से इख्तलाफात पैदा हो जाएं। उसकी पेशकश के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी सरैया खतून की जानिब देखने लग जाते हैं, जबकि एक तीरंदाज छुपकर सलाहुद्दीन अय्यूबी का निशाना ले रहा होता है। दूसरी तरफ बादशाह बाल्दोन नूरुद्दीन जंगी से कहता है, तुम लोगों को लगा कि तुम ये हमला हमसे छुपा लोगे, लेकिन हमने बहुत जल्द पकड़ लिया। अभी तक तुम इस जाल में कामयाब नहीं हो सके। तुमने जिस बेटे पर इतना ज्यादा भरोसा किया उसकी कमजोरी अयां है, उसके पीछे मत जाओ। आओ हम दोनों हुक्मरान इस मसले को आपस में हल करें। तो नूरुद्दीन जंगी गुस्से से कहते हैं, मैं अपने सामने एक हुक्मरान नहीं देख रहा, बल्कि एक ऐसे जालिम को देख रहा हूँ जो मुझे हज के रास्ते को खून से रंगने की धमकी देता है। तुम्हें उसका बदला जरूर
जरूर मिलेगा। ये सुनकर बादशाह बाल्दोन कहता है, एक शहजादी है, दूसरा सलीबियों का उस्ताद आजम। इसकी अदायगी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल साबित होगी। उन्हें अपने बेटे से लेकर मेरे हवाले कर दो। अपनी रियासत और हज के रास्ते के बारे में सोचो। नीचे सलाहुद्दीन अय्यूबी गैब्रियल से कहते हैं, मेरे पास अस्कलान के बदले में इंतहाई कीमती कैदी हैं। अस्कलान लिए बगैर मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। या तो अस्कलान या फिर तुम्हारी महबूबा और उस्ताद आजम, अपनी पसंद का इंतखाब करो। इस पर उस्ताद आजम कहता है, वो ही करो जो एक जंगजू की बहादुरी तकाजा करती है। ये सुनते साथ ही गैब्रियल और उसके साथी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी पलक झपकते साथ ही उनके दाएं बाएं पहुंच जाते हैं। गैब्रियल कहता है, बात खत्म होगी सलाहुद्दीन, हम ये तलवार से हल करेंगे। मैं और तुम आमने सामने लड़ेंगे। जिसकी तलवार गालिब आ गई उसकी बात मानी जाएगी। हिम्मत है तो मेरा सामना करो। दोनों तरफ के सिपाही बहुत ज्यादा चौकस होते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने कसम खाई थी कि या तो मैं अस्कलान लूंगा या उसकी खातिर मर जाऊंगा। वक्त आ चुका है। इसके साथ ही वो दोनों अपने अपने सिपाहियों को पीछे कर देते हैं और गैब्रियल और सलाहुद्दीन अय्यूबी आमने सामने आ जाते हैं। इस मौके को देखकर वो तीरंदाज बिल्कुल चुकन्ना हो जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐन उसके निशाने पर होते हैं। दूसरी तरफ जंगी महल में जमर्द खतून मलका खतून से कह रही हैं, हमें भी अभी इल्म हुआ है मलका खतून, चलें जो भी है, लेकिन आप फातिमा खतून पर इतना भरोसा करती हैं। उन्होंने आपसे ये बात कैसे छुपाई? मैं ये बात नहीं समझी। इसी लम्हे फातिमा खतून वहाँ आ जाती हैं। उन्हें देखकर बैरा कहती है, वो देखो आ रही है, इससे खुद पूछो। फातिमा खतून के करीब पहुँचते साथ ही सुल्ताना पूछती है, क्या मैंने ठीक सुना है? तो फातिमा खतून पूछती है, आपने क्या सुना? जवाब में सुल्ताना कहती है, क्या सलाहुद्दीन की रजाई तुम ही हो? क्या ये सच है? इस पर फातिमा खतून कहती हैं, मैंने उसे कुछ अरसे के लिए दूध पिलाया था, मुझे लगा आप जानती होंगी। दूसरी तरफ गैब्रियल सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करने ही वाला होता है कि उस नकाबपोश का छोड़ा हुआ तीर गैब्रियल के कंधे पर आ लगता है। ये देखकर शहजादी विक्टोरिया चिल्ला उठती है, गैब्रियल क्या तुम ठीक हो? इसके साथ ही गैब्रियल का कमांडर और सिपाही उसके पास आते हैं, जबकि उस नकाबपोश को सरैया खतून के खास सिपाही को देखकर सबको बहुत गुस्सा आता है। इस हरकत पर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी बहुत गुस्से में सरैया खतून की जानिब देखने लग जाते हैं। सलीबी सिपाही सरैया खतून के सिपाही के पीछे भाग पड़ते हैं तो उस्ताद आजम उन्हें रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, ये एक जाल है, उसके पीछे मत जाओ और गैब्रियल की हिफाजत करो। उस्ताद आजम की बात सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमने ये जाल नहीं बिछाया। तो गैब्रियल कहता है, मैंने तुम्हें बहादुरी से लड़ने का मौका दिया सलाहुद्दीन, लेकिन ऐसा करके तुमने ये मौका जाया कर दिया। मैं तुमसे इंतकाम भी लूंगा और अपने प्यारों को भी तुमसे छीन लूंगा। फिर उस्ताद आजम और विक्टोरिया को देखने के बाद कहता है, हम पीछे हटेंगे। इसके साथ ही गैब्रियल अपने सिपाहियों के साथ पीछे हट जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से में शाह सवार पुकारते ही चले जाते हैं। ऊपर एक सिपाही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से कहता है, मेरे सुल्तान वो पीछे हट रहे हैं। ये सुनकर बादशाह बाल्दोन कहता है, तुम्हारे लिए मैं हज का रास्ता छोड़ने वाला था सुल्तान नूरुद्दीन, लेकिन तुमने अपने बेटे पर भरोसा करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके किए की सजा तुम्हें मिलेगी। हज के रास्ते को खून से रंग दूंगा। तो नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, तुम जाकर गैब्रियल से हिसाब लो जो कैदियों को बचा नहीं सका, और अगर तुमने खून का एक कतरा भी बहाया तो तुम फिर कभी कैदियों को नहीं देख सकोगे। दूसरी तरफ सुल्ताना फातिमा खतून से कह रही हैं, क्या तुमने मेरे अतमाद का ये बदला दिया? मैं तुम्हें अपने खानदान में से एक समझती थी, लेकिन तुम मुझसे कई सालों से ऐसी बात कैसे छुपा सकती हो? जवाब में फातिमा खतून कहती हैं, ऐसा करने की कोई खास वजह नहीं है, मेरा यकीन करें, मैं समझती थी कि आप जानती होंगी। ये सुनकर बैरा कहती है, फातिमा खतून भी ठीक कह रही हैं, इसे क्या मालूम कि ये बात सुल्तान ने अपनी खतून से छुपाई है। तो सुल्ताना कहती हैं, इसके पीछे चाहे जो भी वजह हो, अब मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के पास जाकर हकीकत मालूम करूंगी। अगर इसके पीछे कोई बड़ी हकीकत हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी फातिमा। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड अख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे वाला निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।